नमस्ते। कभी अपने पौधों को देखा है और सोचा है कि आखिर इन्हें चाहिए क्या? आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद आपके पौधे सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, बल्कि सही मायनों में खिल उठेंगे। पता है, आपके पौधे ना आपसे लगातार बात करते हैं। हाँ, सच में। वो जो पीली पड़ती हुई पत्ती है या जो ग्रोथ एकदम से रुक गई है, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उनकी एक खामोश जबान है और आज हम मिलकर इसी जबान को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पौधों की भूख का रहस्य। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमें और आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है ना, जिसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स हों, ठीक वैसे ही पौधों को भी कुछ खास केमिकल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। आप इन्हें उनके खाने की मेन सामग्री समझ लीजिए। और अगर इनमें से एक भी चीज कम हो गई ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना आटे के केक बनाने की कोशिश करना। नतीजा कभी भी सही नहीं आएगा। तो सवाल ये उठता है कि पौधों के इस मेन्यू में आखिर है क्या? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा उस चीज से नहीं आता जो हम मिट्टी में डालते हैं। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन किसी भी पौधे का लगभग 92 से 95% वजन मिट्टी से नहीं आता। जी हाँ, ये सिर्फ 3 चीज़ों से बना है: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये तीनों चीज़ें पौधा सीधे हवा और पानी से ले लेता है। मिट्टी का काम तो बस बाकी बचे हुए छोटे से हिस्से की ज़रूरत पूरी करना है। अच्छा, तो मिट्टी से जो ये बाकी के पोषक तत्व मिलते हैं, उन्हें हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पौधे को किसकी कितनी मात्रा चाहिए। पहले हैं मुख्य, फिर आते हैं गौण और आखिर में सूक्ष्म पोषक तत्व। तो चलिए अब मिलते हैं NPK सुपरस्टारों से, यानी कि वो बिग 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो पौधों की अच्छी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सबसे पहले बात करते हैं पोषक तत्वों के राजा की, नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन को पौधे का ग्रोथ इंजन समझ सकते हैं। वो जो हरी भरी चमकदार पत्तियां दिखती हैं ना, उनके लिए यही जिम्मेदार है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वही हरा पिगमेंट जो सूरज की रोशनी को पौधे के लिए खाने में यानी कि एनर्जी में बदलता है। लिस्ट में अगला है फास्फोरस, जिसे कृषि की मास्टर की भी कहते हैं। अगर नाइट्रोजन जमीन के ऊपर की ग्रोथ का स्टार है, तो फास्फोरस जमीन के नीचे का हीरो है। इसका काम है एक मजबूत जड़ें बनाना, तनों को ताकत देना, और हाँ, फूलों और फलों के बनने के लिए तो ये बेहद जरूरी है। और हमारी इस सुपरस्टार तिकड़ी का तीसरा मेंबर है पोटेशियम। पोटेशियम को आप पौधे का ओवरऑल हेल्थ टॉनिक कह सकते हैं। ये पौधे के अंदर पानी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को कंट्रोल करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है, ताकि वो बीमारियां या सूखे जैसे स्ट्रेस को बेहतर तरीके से झेल सके। ठीक है, तो अब हम इन पोषक तत्वों के बारे में जान तो गए, लेकिन असली सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि किसी चीज की कमी हो गई है। और यही सबसे जरूरी हिस्सा है, पत्तियों के उन इशारों को समझना जो पौधे हमें भेजते हैं। आपका पौधा आपको सुराग देता है, आपको बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले पौधे की पुरानी यानी नीचे वाली पत्तियों को देखिए। अगर पूरी पत्ती उसकी नसों के साथ पीली पड़ रही है, तो समझ जाइए पौधा नाइट्रोजन मांग रहा है। अगर पत्ती के किनारे नीले हरे रंग के हो रहे हैं, तो ये फास्फोरस की कमी का इशारा हो सकता है। और अगर किनारे पीले पड़कर ऐसे लग रहे हैं जैसे झुलस गए हों, तो पौधे को पोटेशियम की जरूरत है। तो एक बार जब प्रॉब्लम पता चल जाए, तो इसका इलाज क्या है? चलिए अब पौधों को खाना खिलाने के 2 मुख्य तरीकों पर नजर डालते हैं। एक ऑप्शन है खाद, यानी कि मैन्योर। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक और नेचुरल होती है। ये बनती है पौधों के बचे हुए हिस्सों और जानवरों के गोबर जैसे जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से। सच कहें तो ये पोषक तत्वों को रिसाइकिल करने का कुदरत का अपना तरीका है। और दूसरी तरफ हैं उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, जो फैक्ट्रियों और लैब्स में बनाए जाते हैं। ये मैन-मेड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि ये किसी खास न्यूट्रिएंट की ज़्यादा मात्रा बहुत तेज़ी से पौधे तक पहुंचा सकें। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है, वो इनके काम करने के तरीके में है। आप खाद को मिट्टी के लिए एक पौष्टिक और धीरे धीरे पचने वाले खाने की तरह समझ सकते हैं। ये आराम आराम से पोषक तत्व रिलीज करती है और मिट्टी के हेल्थ को भी सुधारती है। वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर एक एनर्जी ड्रिंक की तरह है। वो पोषक तत्वों का एक तेज जबरदस्त डोज तो देते हैं, लेकिन मिट्टी की लॉन्ग टर्म सेहत के लिए कुछ खास नहीं करते।
तो चलिए थोड़ा और जैविक तरीकों पर फोकस करते हैं। आखिर हम मिट्टी को बेहतर बनाने वाले ये समाधान अपने घर या बगीचे में ही कैसे तैयार कर सकते हैं? देखिए, मिट्टी को ऑर्गेनिक तरीके से बेहतर बनाने के कई रास्ते हैं, जैसे साधारण कंपोस्ट है, गोबर की खाद है। पर चलिए दो बहुत ही दिलचस्प तरीकों को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक है हरी खाद और दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। हरी खाद का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत कमाल का है। इसमें होता क्या है कि सनई या दाल जैसी कुछ खास फसलें उगाई जाती हैं और फिर जब वो हरी भरी होती हैं तभी उन्हें काटकर वापस मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। ये एक तरह की लिविंग फर्टिलाइजर है जो मिट्टी को नेचुरली बहुत उपजाऊ बना देती है। और फिर आता है वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये केंचुओं से बनाई गई खाद है। केंचुए क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिक कचरे को खाते हैं और उसे एक बहुत ही हाई क्वालिटी जैविक खाद में बदल देते हैं। सही मायनों में ये कुदरत की छोटी छोटी कंपोस्टिंग फैक्ट्रियां हैं। तो अब आप पौधों की जरूरतें, उनके इशारे और उनके समाधान सब जान चुके हैं। अब बारी है बाहर जाकर अपने पौधों को सच में देखने की। वो आपसे कुछ कह रहे हैं। सवाल बस इतना है, क्या अब आप उनकी भाषा सुनने के लिए तैयार हैं?